स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में जो स्पेशल पेपर है, इलेक्टिव पेपर है पॉलीमर्स का, उसमें थर्ड यूनिट हमारी चल रही है इनऑर्गेनिक पॉलीमर की। हमने पिछली क्लास में जनरल सर्वे एंड स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रीजन फॉर इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में इंटरेस्ट हमको क्यों लेना चाहिए और ये हमारे ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। स्कोप की हम बात करते हैं तो पार्शियली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स डेवलप फॉर कॉमर्शियल यूज। इनको कॉमर्शियल यूज के लिए डेवलप किया जा रहा है और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पॉली सिलॉक्सेन, पॉलीकार्बावोरेन सिलॉक्सेन और पॉलीफास्फाजीन। हम देखते हैं कि जो पॉलीसिलॉक्सेन है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर क्या है इसकी, यूनिट स्ट्रक्चर या प्रिंसिपल स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी पॉलीसिलॉक्सेन की। सिलिकॉन है, इसके ऊपर मैथिल समूह और नीचे भी मैथिल समूह यानी एल के समूह है और इधर वैलेंसी फ्री है, इससे एक ऑक्सीजन और जुड़ा रहता है। इस तरीके से ये जो यूनिट है वो है पॉलीसिलॉक्सेन की। पॉलीसिलॉक्सेन की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी क्या क्या यूज है इनका, इलास्टोमियर्स, लुब्रिकेंटिंग ऑयल के रूप में इसका इलास्टोमियर्स के रूप में यूज किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में ग्रीसेस और हाइड्रोलिक फ्लूइड, जो आजकल मशीनों को उठाने के काम में आते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर, तो उसमें जो फ्लूइड भरा जाता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक फ्लूइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारे पास में है पॉलीकार्बा या पॉलीकार्बोरेंस C, B10, H10, C, Si, CH3, CH3। यह है पॉलीकार्बोरेन सिलॉक्सेन। हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंस ये पॉलीमर्स है। इलास्टोमियर्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ग्रीसेस के रूप में भी उपयोग किया जाता है और लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है पॉलीफास्फाजीन। पॉलीफास्फाजीन में हमारे पास में फास्फोरस और ये एल्कोक्साइड समूह है और डबल बॉन्ड एंड इस तरीके से। ऑयल रेजिस्टेंट, कैस्केट और रिंग्स बनाने में, यानी एक तरह से कैपिंग करने में, या किसी जो पार्ट्स है व्हीकल्स का उसमें अगर ऑयल भरी है तो उसको ऑयल को रोकने के लिए पॉलीफास्फाजीन की किट काम में ली जाती है। पॉलीफास्फाजीन की किट काम में ली जाती है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर नॉट एज फेमिलियर as the organic polymer. This has been attributed to the following two factors. Many inorganic polymerization give rise to highly cross-linked polymer, which has been found to be physically intractable and therefore of limited technological value. It is difficult to have theoretical knowledge of the nature of bonding among 105 elements in periodic
सिस्टम। तो इस तरीके से ये कम यूज में लिए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बाद में अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। The inorganic polymer has been classified into two types. एक है हमारे पास में on the basis of atom found in principal chain of polymers, और दूसरा है हमारे पास में स्ट्रक्चर्स, और आगे लेंगे हम फॉर्मेशन मेथड पर। तो जो प्रिंसिपल चेन होती है उसमें जो एटम पाए जाते हैं उसके आधार पर two types of polymers on the basis of principal chain. Principal chain atoms. पहला है होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। the backbone structure of homoatomic polymers have only one and two types of atoms, one or two types of atoms, यानी समपरमाणविक अकार्बनिक बहुलक। जब पॉलीमर चेन में केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं या एक से अधिक प्रकार के परमाणु, एक या दो प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ऐसे बहुलक समपरमाणविक अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में बहुलकीय गंधक है, पॉलीमेरिक सल्फर है, पॉलीमेरिक सल्फर है, सल्फर H2 H4 S8 तक पाई जाती है, तो ये सल्फर का पॉलीमर है। इसी प्रकार से अगर ऑनली कोई हमारे पास में इनऑर्गेनिक पॉलीमर में कोई दूसरा एटम है, ऐसे कम ही एग्जाम्पल हैं होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर के, फास्फोरस, सल्फर, ये होमोएटॉमिक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज बोरोन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये इनऑर्गेनिक होमोएटॉमिक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल चेन के एटम के आधार पर हेट्रोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। हेट्रोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। The backbone structure of heteroatomic inorganic polymers are made up of atoms of different elements, यानी हमारे पास में जब बहुलक श्रृंखला में एक से अधिक प्रकार के एटम प्रेजेंट हैं तो ऐसे पॉलीमर हेटेरोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे सिलॉक्सेन, फॉस्फाजीन, सिलॉक्सेन है, फॉस्फाजीन है। सिलॉक्सेन का एग्जाम्पल हमारे पास में सिलॉक्सेन का SiRRO, SiRRO, ये सिलॉक्सेन है।
ये हमारे पास में सिलॉक्सेन है। अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी बच्चों, सिलॉक्सेन। पॉलीफास्फाजीन, 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 ये हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, पॉलीफास्फाजीन। अब जो क्लासिफिकेशन का जो मेन टाइप है हमारे पास में, जो डिटेल से है, वो है सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन, inorganic polymer may also be classified in another way on the basis of the type of reaction. On the basis of the type of reaction by which they are formed, by which they are formed, by which they are formed. According to this classification, inorganic polymer are of three types. Three types. One is inorganic condensation polymers. Inorganic condensation polymers. Inorganic condensation polymers. दूसरा है inorganic addition polymers. एडिशन पॉलीमर्स। और तीसरा है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यानी दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर मेड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन एंड this type polymer are made by addition polymerization reaction and this is coordination polymerization. इस तरीके के जो पॉलीमर्स हैं वो किस तरीके की रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, उसी के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम लेंगे इनऑर्गेनिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स, सबसे पहला टाइप ले रहे हैं हम इनऑर्गेनिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स। These are formed by condensation polymerization. These are formed by condensation polymerization. Condensation polymerization reaction, which involve the joining of two or more simple molecules with the elimination of a simple molecule like water, ammonia, hydrogen chloride to form a new substance of high molecular weight. Condensation polymers are exemplified by siloxanes, boragens, substituted boragens, boron, nitride,
condensed phosphate, polycations and polyanions of certain elements like molybdenum, tungsten, vanadium and uranium. Preparation of condensation polymers we take in next class. Okay.